हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और अगर वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें सीक्वेंस से सारी वीडियो डली हुई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा 5वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आभासी आयोजन किया गया है। आभासी मीन्स टू से वर्चुअली उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़, इन दोनों के द्वारा जो है ये किया गया है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इस वर्ष सम्मेलन का आयोजन अर्थ गंगा नदी संरक्षण और विकास, यानी कि इसकी जो थीम है इस समिट की, वो ये थीम है अर्थ गंगा नदी संरक्षण और विकास। ठीक है, ये थीम याद रखना क्योंकि पूछ ली जाती है। और दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसका संस्करण कौन सा था, ये 5वां है, ये याद रखना। ठीक है, भारत जल प्रवाह एक 5 दिवसीय सम्मेलन है जिसमें जल संरक्षण, जल सुरक्षा और नदियों को पुनर्जीवित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए भारत सहित विभिन्न देशों के विशेषज्ञ और शोधार्थी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें दो चीज़ें यही इम्पोर्टेंट है कि एक तो इसका संस्करण और दूसरा इसका थीम। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष किस तिथि को विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2020 में विजय दिवस के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और सरकार इस अवसर को मनाने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। ठीक है, ये वाला फैक्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। भारत सरकार ने 3 दिसंबर 1971 को बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया, और इसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी दिन बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट तो बांग्लादेश से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना तो याद रखना ही। ठीक है, और ये दूसरा जो 2020 में किस तरीके से इसको मनाया जा रहा है ये याद रखना, और ये कितने वर्ष पूरे हुए हैं ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी सारी चीज़ें रटने की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोडम नरसिम्हा का निधन हुआ है। ये एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रख्यात एरोस्पेस वैज्ञानिक रोडम नरसिम्हा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एरोस्पेस के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें 2013 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, कौन सा है, पद्म विभूषण, ठीक है, उससे सम्मानित किया था। ये जो है फैक्ट स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था, इसलिए ये याद करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो किससे संबंधित थे वो, एक वैज्ञानिक थे, ये याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा ऐप जारी किया है। तो वो ऐप है डाक पे। ठीक है, ये ऐप जारी किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसको संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग के तहत वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी है। इसका उद्देश्य भारत के आम नागरिकों तक सुगम, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग याद रखना, और ये जो ऐप है इसका नाम भी याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के साथ
किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और नॉर्वे के बीच में ये समझौता हुआ है। ठीक है, नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता भारत जल प्रभाव 2020 के 5वें संस्करण के दौरान किए गए हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वाले टॉपिक में ही समझाया था, तो उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश कंपनी एबी मॉरी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर यीस्ट यानी कि खमीर उत्पादन का प्लांट लगाने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इसका प्लांट लगाएगी। ठीक है, और ये कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए ये याद रखना। ओके, ब्रिटिश कंपनी जो है ये प्लांट लगाएगी चित्रकूट में। 400 करोड़ रुपए की इस निवेश परियोजना से आसपास के जिलों के लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इसके दौरान तो इस तरीके का क्वेश्चन एक पूछा गया था, जो कि मैं भी भूल रही हूँ उस क्वेश्चन को, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार हम इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं कि छोटा क्वेश्चन है तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 2020 वाला जो क्वेश्चन था वो कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया था, यही ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कौन होंगे? वो ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। अगर बात करते हैं 2020 के गणतंत्र दिवस की, तो वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, जिनका नाम था जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 वाला, तो 21 वाला भी याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सबसे पहले तो ये कौन से नंबर का है, ये आप यहाँ से इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 9वां है और इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है देहरादून में। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा किया गया है और इसकी मेज़बानी सतत विकास मंच उत्तरांचल यानी कि देहरादून द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये जो है इसका संस्करण जो है 9वां वो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो पहला था उसका संस्करण भी आप याद रखना। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।